बहुत ही ज़्यादा डर लगता है बिकॉज सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो स्टडी व्लॉग विद मी। सो आज का जो वीडियो होने वाला है दैट इज़ यूजुअली द मॉर्निंग स्टडी टेबल दैट आई यूजुअली फॉलो। सो टुडे वोक अप एट नियरली 5 AM इन द मॉर्निंग। ऑल्सो कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, बट हियर इन नॉर्थ ईस्ट वी वेयर लाइक हिट विद साइक्लोन। आपको पता ही होगा, न्यूज़ में आया था साइक्लोन रेमल विच लाइक रिसेंटली हिट वेस्ट बंगाल कोस्ट एंड बांग्लादेश। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा था उसका। सो वी वर हैविंग दिस हैवी डाउनपोर, जिसकी वजह से काफ़ी देर तक इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई थी। थैंकफुली आज बारिश नहीं हो रही है, कल रात को बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, बट थैंकफुली अभी सुबह को थोड़ा सा वेदर अच्छा है। और इस वजह से टुडे आई स्टार्टेड ऑफ विद माय रिवीजन सेशन, जहाँ पे मैंने प्रीवियस जो मेरे नोट्स थे आई रिवाइज्ड देम। एंड आफ्टर लाइक डूइंग वन स्लॉट मैंने सोचा कि थोड़ा बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरे को एक रिकॉर्डेड क्लास भी देखना था। तो मैंने सोचा पहले थोड़ा काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं रिकॉर्डेड वाला स्टार्ट करूँगी। बिकॉज यूजुअली क्लासेस जो 2 आवर्स या फिर 2.5 आवर्स के होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ब्रेकफास्ट भी करना था, तो इस वजह से पहले किचन साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि रात के बर्तन रखे हुए थे। बर्तन धोने के बाद मैं आ गई वापस, और फिर मैं पढ़ने बैठ गई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि बाहर जाके ब्रेड लेके आती हूँ। बट मैं सोचा कि अभी बहुत सुबह हो रही है, अभी दुकान खुलेगी कि नहीं, थोड़ी देर और पढ़ लेती हूँ। तो काफ़ी देर तक पढ़ते पढ़ते मैंने ऑलमोस्ट 1 लीटर पानी पी लिया, और मुझे अभी लिटरली बिल्कुल भी मतलब भूख नहीं लग रही है, ब्रेकफास्ट करने का मन भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो इस सब्जेक्ट को निपटा ही रहते, जितना मेरा आज का टारगेट था कि कितना मेरे को रिवाइज़ करना था। एंड आफ्टर दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लाइक क्लीन माई रूम। सो यू कैन सी कि मेरा रूम कितना ज़्यादा मैस हो चुका है, क्योंकि आपको पता है अगर आप अकेले रहते हो तो इट्स लाइक क्वाइट हार्ड टू डू ऑल द स्टफ्स। कभी आप खाना भी बनाना होता है, आपको कपड़े भी धोने होते हैं, बर्तन भी धोने होते हैं, हमेशा हर काम हर टाइम पे नहीं हो पाता है। तो मेरा तो ऐसा हो रखा है आजकल, पूरा रूम पूरा गंदा हो रखा था। तो मैंने सोचा कि अभी पहले इसको साफ़ करती हूँ, और वीडियोज़ में भी अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग सोचोगे कि दीदी क्या कैसी ही रहती है, बट हाँ ऐसा मैं नहीं रहती हूँ। तो कभी कभी ऐसा मतलब रूम वूम साफ़ करने में थोड़ा लेट हो जाता है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि घर में ओट्स रखे हुए थे, तो वही खा लेती हूँ। अभी कौन जाएगा निकल के, क्योंकि अभी थोड़ी सी धूप भी निकली थी, और अभी ब्रेड लेने जाऊँगी। एक्चुअली आलू भी ख़त्म हो गया था, तो मैं सोचा छोड़ो यार, अभी ओट्स खा लेती हूँ, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। एक आलू बचा हुआ था, तो उससे आज का लंच तो बन जाएगा। तो इस वजह से मैंने बनाया ये ब्लूबेरी ओट्स। बनाया क्या मतलब इंस्टेंट ही था, इंस्टेंट मिक्स था, बस उसमें पेस्चराइज मिल्क, जो आपको पता ही है अमूल ताज़ा वाला मिला के। तो उसके बाद मेरे को ना एक पार्सल लेने के लिए नीचे जाना पड़ा, तो आई जस्ट चेंज माई क्लोथ्स, एंड इस वजह से मैं नीचे गई। और आने के बाद मैंने किया आज का एक और क्लास, एंड इट टुक मी अराउंड लाइक 2 घंटा जैसे लग गया होगा शायद से। काफ़ी ज़्यादा मतलब मैंने 3 वीडियोज़ देखे थे, और ये वाले करंट अफेयर्स के थे। गाइस, क्या आपको पता है कि PW ओनली आई सेलिब्रेट कर रहा है 4 साल दमदार, और उसके अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू अवेल अप टू 60% ऑफ ऑन ऑल UPSC ऑनलाइन कोर्सेज। 2026 टारगेट ईयर वालों के लिए संकल्प 2026 फाउंडेशन बैच सिर्फ 10,999 में। पर अगर आपका टारगेट 2025 है और आपके लिए फाउंडेशन कोर्सेज सिर्फ 8,499 में, जिसमें प्रहर 2025 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, और टाइटन 2025 पूरी इंग्लिश में है। वही अगर आपका इनमें से कोई ऑप्शनल है, तो सिर्फ 7,999 में आप इसकी लाइव क्लासेस से अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर आपको फाउंडेशन और ऑप्शनल दोनों लेना है, तो इसके कॉम्बो बैचेस भी अवेलेबल है। संकल्प 2026 एंड ऑप्शनल सिर्फ 17,499 में, एंड प्रहार और टाइटन का ऑप्शनल कॉम्बो सिर्फ 15,499 में। इन सबसे अलग अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, 2-3 ईयर्स बाद UPSC अटेम्प्ट दोगे, तो अभी से अपनी UPSC प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप UPSC प्रारंभ बैच में एनरोल कर सकते हो, जो कि एक 3 ईयर प्रोग्राम है, जिसमें NCERT GS ऑप्शनल CSET और टेस्ट सीरीज सब A to Z कवर होगा। की फीचर इज दैट 2 ईयर्स में हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स की भी क्लासेस होंगी, जो आपके इंडस्ट्री रेडी बनाएंगे, एंड इट इज अवेलेबल इन ओनली जस्ट 32,999। तो जिन लोगों ने अभी 12 पास की है UPSC के लिए कि आगे चल के प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है UPSC प्राइम 2027 प्लस BA डिग्री प्रोग्राम, जिसमें UPSC प्रिपरेशन के साथ आपको मंगलायतन यूनिवर्सिटी से NAC A+ एक्रेडिटेड BA की डिग्री मिलेगी एट जस्ट 66,999 में। To know more about the courses, you can check the description. Also, you can use my code BUD500 to avail some extra discount on your purchase. तो उसके बाद रूम वूम साफ़ करके मैं गई नहाने के लिए, क्योंकि मुझे पूजा करना था। और पूजा करने के बाद मुझे खाना भी बनाना था, क्योंकि कल भी मैंने अच्छे से प्रॉपर खाना नहीं खाया था। और ये आप देख सकते हो मेरे रूम का ये हालत, इतने ज़्यादा बुक्स हो गए ना मेरे पास कि मतलब रखने की जगह नहीं हो रही। तो आई एम जस्ट थिंकिंग एक बुक स्टैंड खरीदना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज़ ये बुक्स रखने की जगह ही नहीं होगा। सो आफ्टर दैट मैंने किया मेरा पूजा। देन इट वॉज टाइम फॉर मी टू रिवाइज इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन। और मुझे ये वाला पोर्शन बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, बिकॉज क्वेश्चंस जो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल एंड कंसेप्चुअल भी आते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव अ गुड होल्ड ओवर द सब्जेक्ट। सो टुडे आई एम यूजिंग दिस बुक कॉल्ड इंडियन इकोनॉमी डाइजेस्ट मार्क्स बूस्टर बाय यूनिक पब्लिशर्स, विच इज़ ऑथर्ड बाय ब्रिजन कुमार सिंह सर, जो वाजीरामन रवि के इकोनॉमिक के एक्सपर्ट फैकल्टी है।
ऑल्सो दिस बुक इज़ क्वाइट हैंडी, तो पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है. सो यू गाइस कीप ऑन आस्किंग मी कि इकोनॉमी के लिए दी हमें एक अच्छी सी सोर्स बताओ, तो यू गाइस कैन गो फॉर दिस बुक क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैंडी बुक है एंड यू कैन जस्ट गो फॉर इट और यू कैन रीड इट लाइक विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, अनलाइक द बल्कि बुक्स जो कि दूसरे रमेश सिंह एंड जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि आते हैं. तो आई एम यूजिंग दिस बुक फॉर माई रिविजन पर्पज एंड यू कैन सी हियर कि सारे टॉपिक्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे से दिए हुए हैं. एंटायर सिलेबस हैज़ बिन कवर्ड इन अ वेरी कम्प्रीहेंसिव वे एंड कंसेप्ट्स हैव बिन सिंप्लीफाइड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड सारे टॉपिक्स के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं लाइक केस स्टडीज रेलेवेंट टू द इंडियन इकोनॉमी एनहेंसिंग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी काफ़ी यूजफुल होगा. अपडेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज आर ऑल्सो देयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैप्टर वाइज PYQs भी दिए हुए इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर एंड ऑल्सो एक्सप्लेनेशन पार्ट इज़ वेरी गुड. Also, it consists of a diverse range of practice questions for each topic to solidify understanding and improve retention. And most importantly, current affairs को भी इंटीग्रेट किया गया है with all the topics. So काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा अपडेटेड बुक है. तो यू गाइस कैन गो फॉर दिस बुक अगर आप इकोनॉमी के लिए कोई बुक लेना चाहते हो बिकॉज इट कम्स हैंडी और पढ़ने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा. काफ़ी कम टाइम में यू कैन कम्प्लीट इट. So guys, if you want to purchase this book, I will provide the link in the description so you can definitely check it out. Also, you can use my code which is shown in the screen to avail some extra discount. So yeah, do check out. ऑल्सो गाइज आजकल ना मेरे फ़ोन की स्टोरेज ना तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि मेरे फ़ोन में लिटरली आई डोंट इवन हैव माई ओन पिक्चर्स और मोस्टली तो वीडियोस की होते हैं क्योंकि मैं फ़ोन से ही शूट करती हूँ. एडिटिंग वेडिटिंग सब कुछ फ़ोन से ही होता है और सिर्फ 128 GB का फ़ोन में भी लाइक लिटरली अभी स्पेस ही नहीं बचा है. तो इस वजह से वीडियोज़ बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है. वीडियोज़ आप डिलीट करना पड़ता है आपको, फिर देन यू हैव टू शूट, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है. इस वजह से ना आज के जो मैं वीडियोज़ डाल रही हूँ तो टाइम लैप्स वीडियो में ज़्यादा नहीं डाल पा रही हूँ जो पहले आई यूज़ टू लाइक पोस्ट की जो टाइमर चल रहा था पोमोडोरो लगा के, क्योंकि आजकल मतलब फ़ोन हो ही नहीं पाता है कि मैं शूट कर पाऊँ द होल थिंग. सो या कुछ तो करना पड़ेगा इसका. तो आई जस्ट फिगर इट आउट कि क्या कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस. एंड ऑल्सो उसके बाद मेरे को बनाना था खाना, तो ये बस एक ही आलू बचा था तो मैं सोचा कि क्या बनाऊँ. ऊपर से आज था वेज खाने का दिन तो मैंने ना ये सोयाबीन पहले सोक करके उनको फ्राई कर लिया और उसके बाद मैंने ये आलू भी मतलब काट के उसको फिर आलू को भी फ्राई कर लिया. मेरे को ना आज लिटरली कुछ ऐसा खाने का मन था कि जो जल्दी बन जाए और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो क्योंकि आज का दिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था क्योंकि मेरे को 2 रिकॉर्डेड क्लासेस करने थे एंड उसके बाद एक लाइव क्लास भी करना था. तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होने वाला था. ऊपर से UPSC का एग्ज़ाम के लिए रिविजन तो चल ही रहा है बट पता नहीं अभी क्या ही कितना ही हो पाएगा. मैं तो बस होप ही कर रही हूँ जो होगा भगवान के भरोसे. और क्योंकि जो भी मेरे सीनियर्स और जो भी टीचर्स सब लोग बोल रहे हैं कि अगर प्री निकला है स्टेट पीसीएस का तो इस बार तुम उसी पे ज़्यादा फोकस करो, नहीं तो दोनों एग्ज़ाम्स ख़राब हो जाएंगे. और बात भी वही है कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ऐसा भी नहीं कि अटैम्प्ट ख़त्म हो जाएंगे, तो जो भी है वो देख लेंगे. और आज मैं बना रही हूँ कुछ, मैंने सोचा कि फ्राइड राइस जैसा टाइप्स का कुछ बना देती हूँ बट अभी भात को बॉईल करने के बाद फिर से उसको फ्राई करने का मेरे में बिल्कुल भी इतना पेशेंस नहीं था. तो मैं सोचा कि 1 पॉट फ्राइड राइस जैसा बना देती हूँ लाइक विच इज़ बेसिकली अ वेज पुलाव. तो मैंने आलू और सोयाबीन को बस फ्राई कर लिया, फिर उसको फ्राई करके उसको बस सीटी मार दिया. सो यू कैन सी कि कितना अच्छा बन गया है एंड इट टेस्टेड रियली वेल. तो इससे ही मेरा पेट लाइक फुल्ली भर गया और सिर्फ रायता मिसिंग था तो वो होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता बट इट वॉज़ काफ़ी गुड. तो खाना खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा हवा आ रहा था तो मैं आ गई बाहर में थोड़ा टहलने के लिए एंड यू कैन सी द एनवायरनमेंट हियर. और गाइज़ यहाँ पे ना मतलब पूरे रेजिडेंशियल एरिया है तो काफ़ी ज़्यादा शांत माहौल है अनलाइक द प्रीवियस जगह जहाँ पे मैं रहती थी. पहले मैं PG में रहती थी, वहाँ का तो मतलब एनवायरनमेंट वॉज सो ख़राब बट यहाँ पे अभी पीसफुली बहुत अच्छे से पढ़ाई हो पाता है. और उसके बाद मैंने लिया थोड़ी देर के लिए रेस्ट. फिर इवनिंग प्रेयर के बाद मेरे को करना था लाइव क्लास जो कि 2.5 घंटे का था और तो मैं बैठ गई. तो ये वाला जो क्लास मैं कर रही हूँ दैट इज़ मेंस का क्लास जो मैंने अभी एक मेंस का क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है क्योंकि मैंने मेंस के लिए पहले तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था. मैंने बस आपको पता ही था मैंने सिर्फ 1.5 महीना पढ़ के मैंने प्रीलिम्स दिया था, ऑलमोस्ट 1.5 महीना या 2 महीना आप बोल सकते हो. तो इस वजह से अभी मुझे मेंस के लिए भी थोड़ा अप्रोच की ज़रूरत है, राइट अप्रोच की ज़रूरत है, तो थोड़ी हार्ड वर्क की भी ज़रूरत है. तो आई जस्ट जॉइंड मेंस क्रैश कोर्स. बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दी हमें थोड़ा स्ट्रेटेजी बता दो और आपने क्या क्या बुक्स फॉलो किए हैं. तो बुक लिस्ट तो मैं पिन कमेंट्स में डाल दूँगी. एंड फॉर द स्ट्रेटेजी एक्चुअली मैं कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाने का मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा है क्योंकि ब्लॉगिंग जो मैं करती हूँ डेली उसको शूट करने में इतना मेरे को इश्यूज़ नहीं होता है क्योंकि बस कैमरा सेटअप करना होता है, बाकी जॉब कर रहे हो वही करना होता है. बस एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए इट रिक्वेस्ट टाइम और राइट नाउ अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है. तो प्लीज़ गिव मी सम टाइम. अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर के लिए देना चाहते हो तो आई विल श्योरली डिस्कस माई स्ट्रेटेजी दैट हेल्प मी टू लाइक क्रैक द प्रीलिम्स ऑफ स्टेट PCS.
एंड ऑल्सो कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि मी एज अ कंटेंट क्रिएटर वी कम अक्रॉस वेरियस सोर्सेज एंड कोर्सेज जो हम वीडियोस में बताते भी है. वी टॉक अबाउट द फीचर्स या फिर कोई सेल चल रही होती तो वी गिव रिकमेंडेशंस. बट you as an audience, what you have to do on your part is that you have to select, you have to review everything and फिर आप उसको ले सकते हो, परचेज कर सकते हो. You don't have to blindly trust anything. मेरे वीडियोस हो या किसी और भी क्रिएटर्स के वीडियो हो, बिकॉज आई डोंट वांट यू गाइज टू वेस्ट योर प्रीशियस टाइम एंड मनी. तो वही बात है कि अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू गाइज शुड बी लाइक वाइज इनफ टू डिसाइड कि व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू नीड. मार्केट में कोई भी बुक्स ख़राब नहीं होती, सभी अच्छी होती है. लाइक दे आर मेड इन सच अ वे इन ऑर्डर टू केटर टू डिफरेंट नीड्स. तो आप लोग पहले अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उन्हीं के बेसिस पे आप बुक्स परचेज़ करो, कोर्सेज परचेज़ करो. बाकी बुक्स के रिव्यू तो आपको हर किसी के चैनल पे मिल ही जाएंगे. आप रिव्यूज़ देखो तब उसके बाद ही परचेज़ करो, तभी आपको हेल्प हो जाएगा. एंड ऑल्सो स्टैंडर्ड बुक्स को आपको रिप्लेस नहीं करना है. यू हैव टू स्टिक टू योर बेसिक बुक्स. तो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. बाकी यू गाइज आर वाइज इनफ टू डिसाइड, सो या चूज अकॉर्डिंग. फिर लाइव के बाद देखी मैंने इनको रिकॉर्डेड क्लास. सो दैट वाज इट फॉर टुडे. सो आई होप यू गाइज लाइक टुडेज़ व्लॉग एंड मिलते हैं आपको अगली व्लॉग में. टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर.